स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली ना तो आपको लॉस होना ही बंद हो जाएगा। स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्रॉस ओवर फाइंड आउट करना है। जब भी मार्केट में क्रॉस ओवर होगा, दो ये मैं बताने वाला हूँ। जब भी मार्केट में क्रॉस ओवर हो, ठीक है, इस टाइप से क्रॉस ओवर होगा, जब मार्केट ऊपर रहेगा और जब रिट्रेस करेगा तो इस जोन पे आपकी एंट्री बनेगी और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और एक अच्छा खासा आपको टारगेट मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी क्या है वो हम पूरी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, ठीक है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये इंडिकेटर सेक्शन, यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है ईएमए। आप देख सकते हो ईएमए आपको लगाना है। क्या ईएमए होने वाले, ईएमए आपको बता देता हूँ मैं। 721 का ईएमए आप देख सकते हो, ये दो ईएमए है यहाँ पर, से एक 7 है एक 21 है। 7 कौन सा, जो ब्लू लाइन है वो 7 है, और जो 21 है वो कौन सा है, वो रेड लाइन है, ठीक है। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, अगर आपने इसमें सीख लिया तो आपका लॉस होना ऑलमोस्ट नहीं, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इंटर कब करना है, जब मार्केट में देखो ये जोन है, ठीक है, ये मार्केट ओपन हुआ, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और कर देना। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। और बेसिक टू एडवांस हम यहाँ पर पूरा कोर्स सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट का, कि कैसे मार्केट वर्क करता है, वो सब चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में आप देखोगे यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर है। अभी मैंने क्या बताया कि जब भी मार्केट में क्रॉस ओवर हो, उसका जब ईएमए का रिजेक्शन हो तब हमको एंट्री करना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट में ये ब्लू लाइन जा रही है 7 ई में। जैसे ही मार्केट ने इसको रिट्रेस किया, कब किया, ये देखो यहाँ पर रिट्रेस किया, यहीं से हम इंटर करेंगे और यहाँ से आप देखो कितना अच्छा फॉल हमको, सॉरी मूव हमको देखने को मिला। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, इसमें आप देखोगे आपकी जो एंट्री हुई वो हुई कहाँ पर, यहाँ पर जैसे ही लो टच हो आप इंटर कर जाओ, उसका बाद आप देखो कितना अच्छा टारगेट यहाँ पर हमको देखने को मिल गया। 300 पॉइंट के समथिंग का यहाँ टारगेट देखने को मिला। क्रॉस ओवर के बाद अगर आपको इसमें और एक्स्ट्रा ट्रेड करना है, ठीक है, एग्जांपल के लिए कि आप चाहते हो कि मैं और भी ट्रेड करूँ, ये कौन सी ट्रेड है, ये आपकी फर्स्ट ट्रेड है जब मार्केट ओपन हो। सबसे पहले मैं इसकी एक्यूरेसी बता देता हूँ, जो मार्केट ओपन होगा उसकी, ठीक है। अगेन यहाँ आप देखोगे यहाँ पर हमारा मार्केट ओपन हुआ, मार्केट डाउन है, क्रॉस ओवर कहाँ पर हुआ हमारा, क्रॉस ओवर हमारा आप देखोगे ध्यान से, तो ये यहाँ पर हमारा क्रॉस ओवर हो चुका है। यहाँ पर नीचे की साइड एंट्री हमको मिलने वाली है। नीचे की एंट्री कब मिलेगी, जब मार्केट ब्लू लाइन पर आई। ब्लू लाइन पर कब आया, देखो इस जोन पर ब्लू लाइन पे आया, बस सेम यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से हम एक सेल साइड की एंट्री बना लेंगे। यहाँ से आप देखोगे सेल साइड की एक एंट्री बनेगी यहाँ से, और आप देखो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ भी हमको देखने को मिल गया। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसका यूज़ करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पर आपको इस स्ट्रेटेजी में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको दिन भर इसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये हमारा मार्केट ओपन हुआ है, टाइम फ्रेम आपको इसमें 3 मिनट का यूज़ करना है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे बेटर वर्क करती है। आप देखोगे यहाँ पर अगेन आप देखोगे मार्केट ऊपर है, ठीक है, ब्लू लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन ऊपर है, मतलब आपको सी साइड एंट्री लेना है। कब एंट्री लेना है वो इंपॉर्टेंट होता है। हम कब एंट्री लेंगे, मैंने अभी बताया आपको, जब मार्केट ब्लू लाइन के पास हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एंट्री मिली हमको, यहाँ से आप एंटर करोगे, उसका आप देख सकते हो टारगेट कितना बड़ा हमको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। कितनी सिंपल स्ट्रेटेजी है ये, 9-15 वाली स्ट्रेटेजी। आप 9-15 की टाइम फ्रेम, 9-15 जैसे आपका मार्केट ओपन होगा आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। अगेन आप देखोगे यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, ये क्रॉस ओवर हुआ, एंट्री कब मिली, जैसे ही ब्लू लाइन के पास आया, यहाँ से आपने इंटर किया, यहाँ से एक फॉल आपको देखने को मिल गया। अगेन यहाँ मार्केट आया, यहाँ से एक और फॉल देखने को मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती है स्ट्रेटेजी। क्लियर, कुछ नहीं करना। ये देखो आपको मैं सेटिंग दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, एक ये में है, ये 7 डाल रखा है स्टाइल में मैंने, इसकी लाइन जो लेंथ है 7 और जो कलर है वो ब्लू कर रखा है 7, और एक ये 21 ये में हमारा, इसको रेड कर रखा है, ठीक है। सिंपल सी दो ये में यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे ही मार्केट ओपन हो आपको ट्रेड लेना है। कब ट्रेड लेना, अभी देखो ये बहुत अच्छा सिनारियो हमको देखने को मिला। यहाँ पर हमारा मार्केट ओपन हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ हमारा मार्केट ओपन हुआ है। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से कि जो मार्केट है ये पूरा इस जोन में साइडवेज है, ठीक है। बट अब हमको ये चीज़ तो पहले से पता नहीं रहेगी कि मार्केट साइडवेज है या नहीं है। हमारा तो सिंपल सा फंडा है कि जब मार्केट में ये में जो क्रॉस ओवर हुआ है तो हम यहाँ पर एक ब्लू लाइन से टच पे एंट्री लेंगे, उसका जो भी टारगेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एसएल हिट हो चुका है। पर जब आपका एसएल हिट हो तो नेक्स्ट जो आपकी ट्रेड होगी वो सी साइड बनेगी, जैसे ही क्रॉस ओवर हो। यहाँ पर आप देखोगे क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद ये रेड लाइन यहीं पे ही है, यहीं से आपकी एंट्री हुई, यहाँ से आप एक अच्छा खासा अप साइड की मूव कैप्चर कर लिया। आप देखोगे यहाँ पर जो हमने एसएल दिया, यहाँ पर अगर जो आपकी एंट्री होती है, यहाँ आपकी एंट्री हुई तो जो आपका एसएल हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपने एंटर किया, आपका जो एसएल हुआ, हमने एग्जांपल के लिए मान लो को क्रॉस ओवर इस जोन पे हुआ, ऑलमोस्ट 10-20 पॉइंट का हमारा इसमें एसएल गया है, ठीक है। बट आपने जब एंट्री बनाई सी साइड में तो आप देखोगे यहाँ से एक अच्छा खासा मूव, आप देखोगे कम से कम 200 पॉइंट का मूव यहाँ पर हमको देखने को मिला। तो ये बेनिफिट है इस स्ट्रेटेजी का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देने वाली स्ट्रेटेजी है। आप अगर जो इसमें मास्टर्स कर लोगे तो आपको कभी लॉस मतलब नहीं के बराबर होगा।
अब देखो ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, सब सिनारियो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइन वाइज चल रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी कि ऐसे मार्केट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिनारियो कितना अच्छा बना हुआ है, यहाँ आप देखोगे कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है, ईए में जो है वो रिवर्स चल रहा है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर किस टाइप से एंट्री करना है, तो जब ऐसा सिनारियो बने जब मार्केट में जो ब्लू ईए में है वो नीचे है और मार्केट ऊपर है रेट के, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इंतजार करेंगे कोई भी एक क्रॉस ओवर होने का। अभी हमारी एंट्री यहाँ नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है। हमारी एंट्री कब बनेगी, जब क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे जब तक मार्केट में कोई क्रॉस ओवर ना हो। तो ये यहाँ पर देखो ये क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, यहाँ से नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर हुआ, आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ पर आपकी एंट्री बनी और यहाँ से आप देखोगे कितना अच्छा टारगेट आपको अगेन देखने को मिल गया। तो ये ऐसी एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप यूज़ करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगेन आप देखोगे यहाँ पर देखो मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग है, ब्लू लाइन भी ऊपर है, मतलब आपकी एंट्री कब बनेगी, जब ब्लू लाइन के पास मार्केट आए। मार्केट कब आया, ये देखो यहाँ पर ब्लू लाइन के पास आया। ठीक है, क्लियर। और यहीं से आप देखो कितना अच्छा मार्केट में मूवमेंट हमको देखने को मिला। तो ये स्ट्रेटेजी है 9-15 के लिए, अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अब आप चाहते हो कि मैं और भी ट्रेड करूँ, कब ट्रेड करूँ, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने एक 9-15 पे ये ट्रेड कर ली, ठीक है, यहाँ से मैं एंटर किया, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, बट मैं चाहता हूँ कि अभी और 1-2 ट्रेड में करूँ। तो अगली ट्रेड हम कब करें या कब हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए अगेन मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। जैसे ये यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है मार्केट का, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। अब आपकी एंट्री कब होगी, जब मार्केट इस जोन के नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ आप देखोगे मार्केट इस जोन के नीचे आ चुका है यहाँ, ठीक है, नीचे की साइड आ चुका है। जब भी मार्केट अब रिवर्स होगा आपको रिट्रेस पे एंट्री लेना है। कब, जैसे ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट हुआ, जस्ट यहाँ से आप सेल करो और एक अच्छा खासा फॉल आपने यहाँ पर भी कैप्चर कर लिया। तो ये तरीका होता है, आप एक्स्ट्रा ट्रेड करना चाहते हो, बट अब मैं फिर भी वही बोलूँगा कि ओवर ट्रेडिंग को आप अवॉइड करो और एक अच्छे से वर्क करो इसमें। एक अच्छा टारगेट आपको डेली देखने को मिलने वाला है। अगेन मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर आप देखोगे ये एक और सपोर्ट जोन है हमारा, ये सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, ये ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेस किया, ब्लू लाइन पे आया, यहाँ से हमने सेल किया और ये मार्केट में टारगेट। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी, आप बस इसको यूज़ करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। देखो अगेन आप देखोगे यहाँ पर ये मार्केट ओपन हुआ, ब्लू लाइन पे रिट्रेस किया, यहाँ आपकी एंट्री होगी, यहाँ पर आपका ऐसे हिट हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। अगेन आपकी एंट्री कब बन जाएगी, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ आपकी एंट्री और यहाँ से आप फॉल कैप्चर कर लोगे, टारगेट भी मिल गया। मतलब नो लॉस स्ट्रेटेजी है इसमें। आप अगर जो देखोगे तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट ही मिलेगा, बस आपको इसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। आपको इसको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना पड़ेगी। अगर जो आप ओवर ट्रेडिंग के करते हो तो फिर देखो कोई सी भी स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगेन देखो कितना अच्छा सिनारियो, आप देखो कि यहाँ से ये इतना जो जोन है ये पूरा साइडवेज जोन है। तो अब क्या इस जोन में भी हमको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ देखो मैं सिंपल से एक चीज़ समझाता हूँ। जब भी मार्केट में ऐसा जोन फंसे तो यहाँ आपका एक ऐसे लिट हो गया, अगेन यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ भी आपका एक ऐसे लिट हो गया, अगेन यहाँ एक ऐसे लिट हो गया, यहाँ अगेन ऐसे लिट हो गया, यहाँ अगेन ऐसे लिट हो गया। मतलब हमारे आप देखोगे इस जोन में कम से कम हमारे 4 से 5 ऐसे हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है वो होता है रिस्क रिवार्ड का होता है। कि अगर आप एक दिन का लॉस आपका कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर जो हो चुका है, 10,000 रुपये का आपका कैपिटल है और आपका डेली रिस्क 1,000 रुपये का है, और आपका जो 1,000 का लॉस हो चुका है, तो आप उस दिन सिस्टम क्लोज कर दो, उस दिन लॉस को एक्सेप्ट कर लो। बस वही एक सिंपल सा सिनारियो है। अगर जो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो फिर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप कब तक ट्रेड करोगे, क्योंकि एसएल तो मार्केट लेगा ही लेगा, आज नहीं तो कल आपको एसएल भी देना पड़ेंगे, लॉस भी लेना पड़ेगा। तो आपको उस चीज़ से बचने के लिए ही ये चीज़ें होती है। रिस्क रिवार्ड आपका जो है वो मतलब बेटर होना चाहिए। मतलब देखो मेरा जो अभी के टाइम में जो हमारा मैं जिस कैपिटल में ऑप्शन करता हूँ वो है मेरा कितना, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख के ऑप्शन मतलब कैपिटल से मैं ऑप्शन करता हूँ। और आपको बता दूँ डेली का जो मेरा जो टारगेट है वो ओनली 1,500 रुपये है। ठीक है, मैं 1,500 रुपये का ही रिस्क लेता हूँ डेली। और जो मेरा टारगेट होता है वो होता है 3,000 रुपये का। मतलब मैं 1:2 पे काम करता हूँ। तो डेली जैसे मेरा 3,000 रुपये का समथिंग होता है और मैं मेरे सिस्टम को क्लोज कर देता हूँ। और अगर जो मेरा लॉस है वो अगर जो 1,500 से अगर जो 2,000 के बीच में हो जाता है, 1,500 से 2,000 के बीच में, तो मैं यहाँ पर मेरे सिस्टम को क्लोज कर देता हूँ। मैं उस दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर जो मेरा 1,500 से 2,000 के समथिंग लॉस हो जाता है तो भी मैं मेरे सिस्टम को क्लोज कर देता हूँ। तो देखो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इस पर आप प्रैक्टिस करो, मास्टरी करो इस पर। अगर जो आप इसको यूज़ करना सीख गए तो देख लो इस स्ट्रेटेजी में कितने बड़े बड़े प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं। ये आप खुद देखो यहाँ पर देखो ये नीचे की साइड रिट्रेसमेंट किया। ठीक है, यहाँ से आप एंट्री करोगे और देखो कितना अच्छा फॉल यहाँ पर आप कैप्चर करोगे, बिना कोई टेंशन के आप पूरा फॉल कैप्चर कर सकते हो। डेली यही चीज़ होने वाली है। देखो ये मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, ब्लू लाइन पे आया, यहाँ से आपकी एंट्री, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल गया।
बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, आप इसकी बैक टेस्ट करो, आप खुद इसको चेक करो। देखो ये यहाँ पर अगेन गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से आपकी एंट्री हुई, यहाँ से आप देखो कितना अच्छा फॉल आपको देखने को मिला। आपको खुद को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस मैंने बता दिया तो अब तो बस ट्रिक मिल गई है या हमको स्ट्रेटेजी मिल गई, अब हम क्या करें। ये देखो यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ, आपकी एंट्री कब होगी, जब यहाँ पर मार्केट आएगा, यहाँ से आपने एंटर किया, क्या आप इसमें हमको अच्छा टारगेट मिला, बिल्कुल मिला। आपकी एंट्री यहाँ पर रहेगी, ठीक है, ये यहाँ पर आपने एंटर किया और आप देखोगे इसमें भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं, आपको कम से कम यहाँ पर भी 70 से 80 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, ठीक है। और अगर जो 80 पॉइंट का टारगेट मिल गया और उसके बाद भी आप अगर जो देखोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट है। 80 पॉइंट में अगर जो आप ऑप्शन में देखोगे तो 40 पॉइंट का टारगेट समथिंग आपको टारगेट मिल चुका है। तो ये चीज़ें होती है मार्केट में, बस आपको प्रैक्टिस करना है और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी जनरेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये ओपनिंग हुई हमारी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस चीज़ को समझेंगे हम। यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, आपका इसमें ऐसे लेट हो गया, अगेन यहाँ एंट्री बनी, इसमें भी ऐसे लेट हो गया। अब यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो कैपिटल आपका डेली रिस्क है, मान लो अभी मैं देख लेता हूँ 30 पॉइंट हमारा ऐसे ला रहा है, या हर बार इतना ऐसे लाएगा ये भी नहीं पता, लेकिन जो भी है, मान लो मेरा डेली का रिस्क है 2,000 रुपये, ठीक है। अब 2,000 रुपये मेरा डेली का रिस्क है, मैंने 2 ट्रेड ली, दोनों में एक में मेरा जो लॉस आया उसमें हो सकता है मेरा जो लॉस है वो 500 रुपये आया हो, और एक ट्रेड ली मैंने उसमें 1,000 रुपये का लॉस आया। तो मैं तीसरी ट्रेड ले सकता हूँ, बट अगर जो मेरा उसमें रिस्क 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो मैं तीसरी ट्रेड लेता हूँ, यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, मेरा पूरा लॉस भी जीरो हो जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या हुआ, एक कंडीशन ये बनती है, यहाँ पर मैंने एंट्री की, ठीक है, इस जोन पर हमने एंट्री की, ऐसे लेट हो गया, इस जोन पर हमने एंट्री की, ऐसे लेट हो गया, तो मैं अगर जो लॉस मेरा हो चुका है तो मैं अगली बार ट्रेड नहीं करूँगा, मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा। क्योंकि आप देखोगे एसेल से ज़्यादा टारगेट मिले हैं। मान लो मैं आज के दिन लॉस भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मैं प्रीवियस डे का दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से मेरी एंट्री होगी और यहाँ से एक अच्छा खासा टारगेट मिल चुका है। अगर चलो यहाँ भी एंट्री नहीं होती, आप और देखोगे कि चलो आपका यहाँ से टारगेट नहीं मिला, तो आप देखो यहाँ से थोड़ा सा अगर जो आप देखोगे तो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं मिला आपको, बहुत लंबा टारगेट मिला है। ये देखो यहाँ से आपकी एंट्री है और यहाँ से कितना बड़ा टारगेट मिला है। तो डेली लॉस नहीं होगा, डेली इसमें ऐसा नहीं है एक दिन लॉस होगा तो अगले दिन प्रॉफिट भी होगा। देखो यहाँ पर कितना अच्छा सिनारियो, ये यहाँ पर टच हुआ EMA से और यहाँ से फॉल कर गया मार्केट, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें मास्टरी करो, आप ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे। ये चीज़ तो आपको देखो मैं लाइव ही बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। ये देखो आगे नहीं, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, ये फॉल आ गया। तो चीज़ें आप खुद देखो आपके सामने ही है, मतलब मैं कितने दिन का बता दिया, इसमें सिर्फ 2 दिन ही हमारे ऐसे लाए हैं, ठीक है। यहाँ आपकी एंट्री होगी, आपका एसएल जो होने वाला है थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यहाँ से आप देखो फॉल पूरा का पूरा मिला है, क्योंकि ये में यहाँ क्रॉस ओवर नहीं आया है, इसलिए हम थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो आप देखोगे एसएल जो हमारा होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, जो 1 मिनट का ब्रेकआउट है इसके, ये हिट हुआ नहीं है तो आप इजीली होल्ड कर सकते हो। तो देख लो इतने सारे लाइव एग्जांपल आपके सामने शेयर कर दिए। अब उसके बाद भी आपको अगर जो बस सिर्फ करना आपको ये है कि इस स्ट्रेटजी पे मास्टरी आपको हासिल करना पड़ेगी। आप देखोगे यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है, ये EMA के पास में आया, यहाँ आप इंटर करो, यहाँ से इतना बड़ा टारगेट बहुत होता है। तो बस यही एक स्ट्रेटजी है, इसको प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, पहले बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो। क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा काम कर रहा है, उसमें हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू स्ट्रेटजी के साथ में।